जय श्री कृष्णा। कैसे हो मित्रों आप? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। महाभारत के धार्मिक ग्रंथ से ली गई है। इस प्रसंग बहुत ही रहस्यमय है। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के महानायक माने जाते हैं और धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी लोक में आना पड़ा। महाभारत काल में हर एक योद्धा किसी न किसी देवता का अवतार माना जाता है। इसी में से एक महान योद्धा अभिमन्यु भी थे। और वह किसका अवतार थे, कौन थे पूर्व जन्म में उनके माता पिता, और महाभारत के युद्ध में इतनी कम उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण को पता था कि कौरव अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मार देना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। आखिर श्री कृष्ण अभिमन्यु को क्यों मारना चाहते थे और किस वजह से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्र में कौरवों से नहीं बचाया? आइए जानते हैं इसी के बारे में। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना है जो ऊपर से देखने पर गोल चक्र के समान प्रतीत होती है। इसके द्वारा की रक्षा एक कुशल मराठी योद्धा करता है। इस चक्रव्यूह की रचना महाभारत में कौरवों के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य द्वारा धर्मराज धुर को बंदी बनाने हेतु या अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या करने के लिए किया गया था। इसके भेदन का ज्ञान पांडव पक्ष में के प्रथम अर्जुन, कृष्ण और अभिमन्यु को ही था, परंतु जब द्रोणाचार्य ने इस सब की रचना की तब इन चारों में से केवल अभिमन्यु ही मौजूद था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेद करने का ज्ञान अपनी माँ के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्र भेदन करना बताया था, समुद्र के सुभद्रा को बीच में नींद आ गई। इस वजह से चक्र भी से निकलने का मार्ग नहीं जान पाया था। आता है जब युद्ध में अभिमन्यु ने इसमें प्रवेश किया तो उसने 6 द्वार तो तोड़ दिए, लेकिन 7वें द्वार पर कौरव पक्ष ने सभी महारथियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। महाभारत के वीर योद्धा में से एक नाम अभिमन्यु का भी आता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु के साथ कौरव क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? महाभारत की वीर योद्धा में एक नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी गिना जाता है। अभिमन्यु को लेकर एक कथा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। वह बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गए थे और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब अभिमन्यु 16 साल के थे और कौरव में कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का मुंह दिखलाया था। ऐसा माना जाता है जब युद्ध में दुर्योधन चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु की हत्या कर देना चाहता था, तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही ज्ञात था। अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने पांडवों को इस बारे में सचेत किया और ना ही अभिमन्यु की रक्षा की। असल में महाभारत के अनुसार चंद्रमा का एक पुत्र था जिसका नाम वर्षा था। धर्म की रक्षा के लिए जब यह तप कर रहा था हर एक देवताओं के पुत्र धरती लोक में जन्म लेंगे, तब चंद्रमा नहीं चाहते थे कि पृथ्वी लोक में उनका पुत्र जन्म ले और वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। उसे अपने आप से अलग नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव की आज्ञा चंद्रमा को टालने नहीं पड़ी। ऐसे में अपने पुत्र को वह पृथ्वी लोक में भेजने के लिए तैयार हो गए। चंद्रमा ने अन्य देवताओं के समक्ष यह शर्त रखी कि उनका पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और बहुत ही अल्प समय के लिए वह पृथ्वी पर रहेगा।
यही कारण था कि महाभारत युद्ध के 90वें दिन 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरव के छल से जानबूझकर नहीं बचाया। तो इस वजह से श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में, तो दर्शकों आप जान गए होंगे कि श्री कृष्ण ने आकर महाभारत युद्ध के दौरान वीर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की और चक्रव्यूह के युद्ध में अर्जुन के बगैर अन्य किसी पांडवों के बस में नहीं था। अभिमन्यु अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरवों के छल से जानबूझकर नहीं बचाया। तो इस वजह से श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। साथ